हैं। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्माण कार्य की खुदाई के दौरान हादसा हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में युवक फंसा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में युवक फंसा। पाइपलाइन डालने के दौरान यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है। तकरीबन 8 फीट नीचे युवक दबा हुआ है। तो करनी बिहार थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विराट कृष्णव अपार्टमेंट की साइट पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर जयपुर से। तो मौके पर देखिए, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और ये सच पे जैसे सवाल हम आपको दिखा भी रहे हैं। हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती है? क्या मौके पर नहीं थे, सुरक्षा का कोई भी इंतजाम? ये बड़े सवाल यह खड़े हो रहे हैं। मजदूरों की जान की आखिर कौन परवाह करेगा? काम करने के लिए मजदूर रखे जाते, लेकिन काम के अलावा सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। खुदाई के दौरान मजदूरों की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो बेधड़क ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है? मजदूरों की जान की आखिर कौन परवाह करेगा? और इसके साथ ही विराट कृष्णव अपार्टमेंट का नाम लेकिन सुविधा का अभाव। सिर्फ नाम है लेकिन सुविधा का कोई अभाव नहीं है। मजदूरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। काम के लिए मजदूर रखे जाते हैं लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। संवाददाता मलका हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मलका, अभी क्या अपडेट है, जानकारी दीजिए। मलखान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मलखान, अभी अपडेट बताइए, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो कर रहे थे और वो तरह से विराज जो रेजिडेंस अपार्टमेंट है उसमें एक बड़ा हादसा हुआ। एक व्यक्ति के जो मिट्टी की खुदाई कर रहा था, उसके बाद में मिट्टी की खुदाई करते समय मिट्टी में दबने की सूचना मिली और उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पहुंची, लगातार बचाव को लेकर कार्य कर रही है। लेकिन देखिए, मैं एक सबसे पहले आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि जब इस तरह के अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इस तरह के निर्माण किए जाते हैं, उससे पहले रेन वाटर जो डिप बनाए जाते हैं वो पहले बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्माण पूरा हो चुका था, बिल्डिंग पूरी बन चुकी थी, उसके बाद में इस तरह का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें देखें, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। अलग जो दूसरी जगह जो बनाए जा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से जब हादसे होंगे। अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इतने लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये काम है जेडीए का, और जेडीए के जो जयन है, आईएन है और तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो निगम के हो चाहे वो कोई भी हो, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इनको चेक करना। और ये सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, मैं फिर जानकारी दे रहा हूं तमाम दर्शकों को, क्योंकि ये जो बनाने का काम है ये पहले बनते हैं। जब बिल्डिंग का निर्माण होता है उससे पहले ये बनाया जाता है, क्योंकि अभी और यहाँ पर उल्टा किया जा रहा है। बिल्डिंग का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद इस तरह के रेन वाटर डिप बनाए जा रहे हैं और हादसे होंगे। आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाऊंगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त ये जो पहले के बनाए हुए हैं, यानी कि ये भी अभी लगभग 1 से 2 दिन पहले बनाए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए बारिश के बाद में इस तरह से धंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हादसों को जो नौता था वो यहाँ पहले ही हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये अपार्टमेंट के जो मालिक हैं, चाहे वो तमाम जो जिनको ठेका दिया गया है, चाहे वो जो ये काम करवा रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी आंखें बंद करे नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जिन्होंने इसकी परमिशन दी तो उन्होंने इनको चेक किया या नहीं किया, क्योंकि ये सबसे पहला नियम होता है कि जब निर्माण करवाया जाता है, जब बिल्डिंग बनाई जाती है, उससे पहले रेन डिप बनाए जाते हैं, क्योंकि पानी को, जो बारिश का पानी है चाहे और भी एक्स्ट्रा पानी है, उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है वो पहले की जाती है। लेकिन यहाँ पर बाद में इस तरह की व्यवस्था की गई है और उसके बावजूद ये जो घटना हुई है
इस घटना को लेकर अभी तक हो सकता है जेडीए के अधिकारी को यहाँ आना चाहिए, जेडीए के तमाम जो अधिकारी हैं उनको पूरी जांच करनी चाहिए कि ये जो बिल्डिंग बनी है क्या नेम कायदों के तहत बनी है, परमिशन कितने फ्लोर की थी उसके तहत बनी है नहीं बनी, क्या क्या इसमें कमियां हैं क्या क्या नहीं है। क्योंकि आज तो इस तरह की घटना हुई है, हो सकता है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की और भी घटना हो सकती है, लेकिन फिलहाल अधिकारी नहीं आए और यहाँ के जो मालिक है वो अभी भी सामने नहीं आ रहे। हालांकि अधिकारी यहाँ पर कोई एक्शन मलखान नहीं लिया गया। फिलहाल मुझे अपडेट बताइए कि जो युवक फंसा हुआ है उसका रेस्क्यू अभी भी जारी है, अभी जो कार्रवाई है या जो कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है एसडीआरएफ का और बाकी पुलिस टीम का? देखिए बिल्कुल जिस तरह से ऋचा जी लगातार जो डिफेंस की टीम है वो लगातार काम कर रही है, डिफेंस की टीम लगातार बचाव दल जो है वो काम कर रहा है। लगभग ये माना जा रहा है 15 से 20 फीट गहरा है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो पाइप हैं ये पाइप अंदर लगते हैं और ये जो रैन डिप है उसमें ये पाइप लगाए जाते हैं। तो ये पाइप अब आप खुद लगाइए कि गहरा खोदा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 15 से 20 फीट नीचे है। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से जो मिट्टी थी, देखिए सबसे पहले मैं पहले भी जिक्र यही कर रहा था क्योंकि बारिश का समय है और बारिश के समय में जो गीले होने की वजह से मिट्टी ऊपर से ढही है, तो कितनी मिट्टी ढही है, कितना गहरा है नीचे, अभी अंदाजा लगा रहा है कि 15 से 20 फीट है। लेकिन एक युवक की सूचना मिल रही है कि एक युवक अंदर है, क्योंकि और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर पूरी तरह से अभी जो व्यवस्था जो होनी चाहिए, क्योंकि जो रैन डिप खोदे जाते हैं तो व्यवस्था होनी चाहिए, बचाव होना चाहिए, किस तरह के खोदे, कोई सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, वो नजर नहीं आ रहे थे। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे सिविल डिफेंस की टीम लगातार काम कर रही है, अभी भी लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो तैयार बचाव का काम किया जा रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू जारी है। बिल्कुल बिल्कुल मलखान, देखिए रेस्क्यू जारी है। किस तरीके से ये रेस्क्यू किया जा रहा है मलखान? क्या अलग से गड्ढा कोई खोदा जा रहा है? और जो युवक दबा हुआ है तो क्या उसके पास अभी ऑक्सीजन पहुंचाया गया है ताकि वो ठीक रहे? देखिए ऋचा, अभी तक ऐसी कोई वो नहीं है कि ऑक्सीजन पहुंचाया गया है, लेकिन अभी जो युवक है उसके ऊपर से मिट्टी को हटाया जा रहा है, क्योंकि कितनी मिट्टी उसके ऊपर गई है ये अभी अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि और लगातार जो टीम है सिविल डिफेंस की वो लगातार काम कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के अगर रैन डिप बनाए जा रहे थे, हालांकि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, कि एक बार तस्वीरें दिखाएंगे मेरे सहयोगी, ये जो पाइप हैं ये अंदर दिए जाते हैं और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका रैन डिप के लिए है। लेकिन यहाँ आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश के समय में अगर इस तरह की खुदाई होती है तो कहीं ना कहीं रिस्की है और उसके लिए पूरे इंतजाम होने चाहिए थे। जो मशीन से ये खोदा जा रहा था वो पूरी तरह से एक सही मशीन नहीं है, मतलब कुल मिलाकर एक देसी भाषा में कहा जाए कि जुगाड़ है। जुगाड़ से इस तरह के गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इस तरह के रैन डिप बनाए जा रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर जुगाड़ है। और ये जो यहाँ के जो मजदूरों की जान भी ले सकता है, तभी ये हादसा हुआ है। अभी जो विराट कृष्णम अपार्टमेंट का मालिक है, क्या उससे कोई बातचीत हो पाई है पुलिस अधिकारियों की? कहाँ है वो? उससे कोई पूछताछ हुई है? कौन इसका जिम्मेदार है अगर उसे कुछ हो गया युवक को? तो देखिए बिल्कुल ऋचा जी, जिस तरह से अधिकारियों से बातचीत करने की हमने कोशिश की, लेकिन जो मालिक है, जो इस अपार्टमेंट का मालिक है, वो अभी तक यहाँ पर सामने नहीं आया। वो यहाँ से फरार है और प्रशासन के सामने भी नहीं आ रहा है। लेकिन उसके कुछ जो कर्मचारी हैं वो यहाँ है, लेकिन वो तमाम जो कर्मचारी हैं वो पुलिस के सामने भी नहीं आ रहे, प्रशासन के सामने भी नहीं आ रहे हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो बचाव कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन यहाँ पूरी तरह से पुलिस का जाब्ता है और पूरी तरह से सिविल डिफेंस है, वो पूरी तरह से निकालने के रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। लेकिन सवाल यह है कि इस समय इस तरह की घटना होती है तो मालिक को आना चाहिए, मालिक को प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए और यहाँ के जो युवक अंदर दबा हुआ है उसके परिवार से भी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अभी तक किसी तरह से मालिक यहाँ पर नहीं आया है और ये जो सिविल डिफेंस का काम है वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल मलखान, देखिए विराट कृष्णम अपार्टमेंट का जो मालिक है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी भी चाहिए, साथ ही जिन लोगों ने परमिशन दी उनके खिलाफ भी एक्शन जरूर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने।